नमस्ते बच्चों। आज हम गणित में पढ़ना शुरू करते हैं संख्या ज्ञान। और संख्या ज्ञान में हम पढ़ेंगे बढ़ता तथा घटता क्रम। तो बढ़ता और घटता क्रम क्या होता है हमें ध्यान में देना है। तो बढ़ता और घटता क्रम जो भी है उसमें हम कुछ चित्रों का हम उपयोग करके आपको पहले दिखाते हैं। बढ़ता क्रम क्या होता है, घटता क्रम क्या होता है, यानी आगे की ओर बढ़ना और नीचे की ओर आना, ये होता है। अभी मान लीजिए एक सीढ़ी है, बराबर, एक सीढ़ी है इस ढंग से, और आपको इस पर चढ़ना है। तो निश्चित रूप से आप ऐसा जाएंगे। ये क्या है, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता क्रम या घटता क्रम आप बोल सकते हैं। एक है ऊपर की ओर आप जा रहे हैं तो बढ़ता हुआ क्रम है, और यही क्रम ये क्या किया जाए, इसको नीचे की ओर कर दिया, यानी आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। ये क्या हो गया, उतरता क्रम या घटता क्रम इसको बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, बढ़ता क्रम और घटता क्रम में सीढ़ी पर से हम क्या करेंगे, ये इस ढंग से हम जो है आगे जाने को बढ़ता क्रम, और यही जब उल्टा होएगा तो क्या होगा, हम इसे बोलेंगे घटता क्रम, बराबर। तो इस ढंग से ये हुआ। इसके अलावा दूसरी चीज़ों को हम समझेंगे क्या बढ़ता क्रम में। कोई हमारे पास अलग अलग पौधे हो, मान लीजिए देखें लैंप, समझिए कुछ भी है। इसके अलावा यहाँ पे एक लैंप है, दो हुआ, एक कोई और है, ये बड़ा लैंप है, और एक जो भी है ये थोड़ा ऐसा, एक तीसरा, ये हमारे पास चार लाइन। इनको क्या करना है, हमको बढ़ता क्रम में रखना है। तो बढ़ता का मतलब होता है कि जो सबसे छोटा है, बराबर, बढ़ता में मतलब होता है जो सबसे छोटा है। हम इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये हमें यहाँ रखना होगा। ये हो गया, सबसे छोटा से शुरू करेंगे, फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे। ये पहला नंबर हो गया। बाकी जो बच गए, अब उनमें जो सबसे छोटा, ये छोटा एक हो गया, बाकी जो बच गए उनमें सबसे छोटा, उनमें सबसे छोटा ये। हम इसको क्या करेंगे, फिर थोड़ा यहाँ रखेंगे, है ना। अब ये भी हो गया। अभी जो बच गया उसको हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, या ये नंबर 3 वाला ये हो गया, और ये लास्ट वाला ये नंबर थोड़ा ये बड़ा, इस ढंग से क्या हो गया, सबसे बड़ा, है ना। तो सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और इस ढंग से हम उसको देखेंगे तो क्या बनता है ना। इस ढंग से देख रहे हैं, हमने आपको जैसा बताया कि क्या करते हैं, एक ऊपर की ओर जाता हुआ दिखना चाहिए। देख रहे हैं, एक ऊपर की ओर जाता हुआ दिखना है, किसी को क्या करेंगे, हम बोलेंगे बढ़ता क्रम, बराबर। और वही चीज जो दिखाया गया था उसी को हम उल्टा रखें, यदि तो क्या हो जाएगा, उतरता क्रम यानी घटता क्रम। ये हो गया सबसे बड़ा, नंबर 2 पे उससे कम वाला यहाँ रखते हैं, फिर उससे कम यहाँ रखते हैं, और फिर यहाँ रखते हैं। ये हो गया। तो आप देखेंगे क्या हो गया, उतरता, यानी ऊपर से नीचे की ओर आने को उतरता क्रम। इसका मतलब होता है उतरता क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ा वाला पहले, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर इस ढंग से हम क्या करेंगे, बढ़ता क्रम और घटता क्रम। ये तो हुआ चित्रों की बात, लेकिन ये गिनती ऐसी बड़ी छोटी नहीं होती। गिनती बड़ी छोटी दूसरे तरीके से होती है। अभी हम एक अंक की इकाई से शुरू करेंगे, इसके बाद हम 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक तक जाएंगे, जो कि चौथी के आपको है। तो इनके सम बात करते हैं। जैसे मेरे पास है एक, इसमें 2 गेंद है, हो सकता है यहाँ ये जो भी है, ये क्या है, ये 8 गेंद है। हो सकता है कि इधर एक ही गेंद है, और इसके अलावा दूसरा हो सकता है, अच्छा, बराबर, एक। अब इसको ये हम बढ़ता क्रम की बात करें, चलो इसे बढ़ता क्रम में रखना है। तो पहले एक गिनती है, तो बढ़ता क्रम यानी होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना, बराबर। बढ़ता क्रम है, यहाँ चित्र नहीं है कि आप उठा करके रख देंगे, चित्र रखेंगे भी तो कितना,
क्योंकि आपको 5 अंक की संख्या पढ़ना है। 5 अंक की संख्या होती है 10,000 तक। तो 10,000 गेंदों को या 10,000 हम चित्रों को नहीं बना सकते, लेकिन हम संख्या को लिख सकते हैं। तो पहली बात यहाँ कितना है ये ध्यान रखना है, 2 हो गया। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 है, ये सिर्फ 1 है और ये है 6, बराबर। तो बढ़ता क्रम का रखने का मतलब है कि बढ़ता क्रम है ना, तो बढ़ता क्रम मतलब यहाँ पर एक अंक है। तो अंक में इसमें क्या करना है, आपको सबसे छोटा होगा ढूंढना है। तो सबसे छोटा आप इसमें से देख करके पता चल रहा है कि सबसे कम हो रहा है 1। एक अंक की संख्या इकाई की संख्या है। हमने कल भी बोला था कि एक अंक की संख्या जो होता है वो इकाई की संख्या बोलते हैं। तो इसमें सबसे छोटा क्या है 1, तो हम इसे बोलेंगे 1। ओके, अब बढ़ता क्रम फिर 1 तो हो गया, 1 हो गया। इसके बाद अभी जो बचा है उसमें बड़ा है ना, उसमें सबसे छोटा जो बचा हुआ है, इससे तो बड़ा रहेगा लेकिन जो बचा उनमें सबसे छोटा रहेगा। अभी यहाँ 2 है, 8 है, 6 उसमें छोटा है, तो 2 भी हो गया। अभी जो बचा है उसमें से छोटा है ना, 8 बचा है, 6 बचा है, उसके बाद 6 छोटा है और फिर ये भी हो गया। उसके बाद बचा है 8, ये 8 सबसे बड़ा है। देख रहे सबसे छोटी संख्या 1, उससे भी बड़ा 2 और उससे बड़ा 6 और उससे बड़ा 8। इसे बताने के लिए हम क्या करेंगे, हमने कल आपको सिखाया इस ढंग से चिन्ह बताया था। जिधर फैला होता है उधर बड़ा होता है और जिधर नोक होता है उधर छोटा होता है। एक क्या बड़ा क्रम बताने के लिए किस चिन्ह का उपयोग करेंगे, ऐसे, यानी 1 छोटी है 2 से। हमने बोला जो पहले उसको पहले पढ़ना है 1, फिर 1 कोने का मतलब छोटी है, 1 छोटी है 2 से। अब फिर 1 बढ़ता क्रम है इस ढंग से। अब 2 छोटी है 6 से और फिर 6 छोटी है 8 से। इसे बताने के लिए 1 छोटी है 2 से, 2 छोटी है 6 से और 6 छोटी है 8 से, बराबर। ये बढ़ता क्रम बताने के लिए हम इस चिन्हों का उपयोग करेंगे। इसका मतलब होगा कि जैसा जैसा जा रहा है आगे वह बढ़ रहा है। यही चीज़ ये घटता क्रम के लिए लागू हो, तो घटता क्रम में क्या होगा ये ध्यान में रखना है। घटता क्रम में तो फिर हमें देखेंगे जो है वापिस हम इसे लिखते 2 8 1 और 6। तो घटता क्रम में क्या हमने बताया कि सबसे बड़ा वाला, यहाँ बड़ा क्या है, बड़ी संख्या है, सब एक अंक की ही संख्या है। तो बड़ी संख्या 8 है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 8। अब हम बड़े से छोटे की ओर जाएंगे। 8 हमने लिख लिया, तो जो बचे उनमें बड़ा, बराबर। 8 से फिर लिखा तो 8 हमने लिख लिया, हमने काट दिया। अब जो बचा उसमें बड़ा, अभी बचा है 2 1 6, उसमें बड़ा है 6, हम इधर 6 लिख लिया, बराबर। 6 लिख लिया, 6 भी हो गया। अब जो बचा है उसमें बड़ा यानी 2, तो है 2 भी लिख लिया, तो बचा क्या 1, ये हो गया लास्ट में, बराबर। तो देख रहे हैं इस ढंग से हम क्या करते हैं कि बड़ा बढ़ता लिखते हैं। तो सबसे पहले छोटा, फिर जो बच जाए उसमें छोटा, फिर जो बच जाए उसमें छोटा। इस ढंग से हम क्या करते हैं छोटे छोटे हम बड़े की ओर चले जाते हैं। और जब हम घटता क्रम लिखते हैं यानी उतरता क्रम लिखते हैं तो सबसे बड़ा पहले लिखना पड़ता है। सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, फिर जो बच जाएगा उसमें से बड़ा, फिर जो बच जाए उसमें बड़ा, फिर जो बच जाए उसमें बड़ा। इस ढंग से हम क्या होते हैं उतरते क्रम में आ जाते हैं, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर आ जाते हैं। अब इसके लिए दिखाने के लिए क्या उल्टा मैंने बोला कि जिधर इधर है सब फैला है वो बड़ा और जिधर नोक है छोटा। अब जो है घटता क्रम चिन्ह ऐसा लगेगा, यानी 8 क्या है, 1 फैला मतलब बड़ा, 8 बड़ा है 6 से, 6 बड़ा है 2 से और 2 बड़ा है 1 से, बराबर। इस ढंग से ये हुआ 1 अंक वाली संख्याओं का बढ़ता क्रम और हुआ 1 अंक वाली संख्याओं का घटता क्रम। ओके, अब हम इसी ढंग से 2 अंक वाली संख्याओं को देखेंगे। अब हम 2 अंक वाली संख्याओं में बढ़ता और घटता क्रम देखेंगे और वहाँ पर हमें चिन्ह नहीं बनाना है, सिर्फ हमें इन चिन्हों का अंकों का क्या करना है उपयोग करना है, बराबर। हम संख्याएं देखेंगे, संख्याएं जो भी हैं अभी जैसे 91 18 27 और मान लीजिए 72
और ये 27। ये 2 अंक वाली 4 संख्याएं 91, 18, 72 और 27। अब इनका हम क्या करना है, बढ़ता क्रम लिखना है। तो बढ़ता क्रम है ना, करने के लिए हमने आपको कल बताया था कि ये ध्यान में रखना है कि जब संख्याएं एक अंक की थी तो सिर्फ इकाई थी, है ना, इकाई को देखना होता था, क्योंकि ये बढ़ता क्रम हमको छोटी पहले बड़ी बाद में करना है। तो अब 2 अंक वाली संख्याएं हैं, ये भी 2 अंक की है, ये भी 2 अंक की है, ये भी 2 अंक की है, ये भी 2 अंक की है। ये 2 अंक वाली संख्याएं दहाई की संख्याएं होती हैं। तो हमें छोटा बड़ा निश्चित करने के लिए क्या करना होगा, हमें दहाई के स्थान की संख्या देखनी होगी। यहाँ दहाई के स्थान पे क्या है, 2, यहाँ दहाई के स्थान पे 7, यहाँ दहाई के स्थान पे 1, यहाँ दहाई के स्थान पे 9, बराबर। हमें क्या करना है, बढ़ता क्रम करना है। तो बढ़ता क्रम में हमें क्या करना है, सबसे छोटा वाले देखना है दहाई के स्थान के अंक का। दहाई के स्थान में सबसे छोटा कौन है, 1। हम एक पूरी संख्या को पहले लिखेंगे, यहाँ 18, ये सबसे छोटा हो गया। अब जो बचा है वो उन तीनों में से 18 से तुरंत बड़ा वाला, यानी उनमें से तीनों में से छोटा। हम बड़ा बताने के लिए हम बड़ा कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 18 सबसे छोटा है, क्योंकि बढ़ता क्रम में हम सबसे छोटा लिख रहे हैं। तो अब 18 के बाद जो दहाई वाला छोटा है, यहाँ 2 है, ये 7 है, ये 9 है, उसमें छोटा है 2, ये हो गया। यहाँ 27 हमने इसे लिख लिया, ये 27 हो गया। फिर अभी क्या करना है, हम इसी ढंग से देखेंगे कि 7 बचा है और 9 बचा है, और उसमें से बचा है 7। इस 7 को क्या करेंगे, हमें 72, ये 72 लिखेंगे। उसके बाद फिर जो बचा है लास्ट में 9, और इस ढंग से क्या हो गया, 92, बराबर देख रहे हैं। तो 18 से बड़ा है 27, 27 से बड़ा है 72, और 72 से बड़ा है 92। इस ढंग से ये बढ़ता क्रम हुआ, ये 2 अंकों का। ओके, अब दूसरी और बातें देखेंगे, क्या देखना है हमें, ऐसे भी दूसरी संख्या ये बढ़ता क्रम की थी। अब दूसरी संख्या हमें, 2 संख्या का हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या लेंगे 1, जैसे 74 है, 70 है, और 79 है, और 71। ये 4 संख्याएं, ये भी 2 अंकों की संख्या है। तो बढ़ता क्रम करने के लिए हमने जैसा बताया कि बढ़ता क्रम करना है, तो बढ़ता क्रम में फिर वही लिखना है। आप बढ़ता क्रम, ये 2 अंक की बढ़ता क्रम है, 2 अंक के बढ़ते क्रम में क्या करना है, 2 अंक यानी दहाई के। तो दहाई के हमने देखिए, यहाँ पे दहाई पे 7 है, यहाँ भी दहाई पे 7 है, यहाँ भी दहाई पे 7 है, और यहाँ भी दहाई पे 7। इसका मतलब है यहाँ दहाई पे 2 अंक की संख्या थी यहाँ, लेकिन यहाँ दहाई पे सब अलग अलग अंक थे, इसलिए हमने पहचान लिया दहाई के, निश्चित हो गया कि कौन छोटा कौन बड़ा। लेकिन यहाँ दहाई पर सब जगह क्या है, 2 अंक की संख्या सभी है, और सबकी सब क्या है, दहाई के स्थान पर 7 है, इसलिए यहाँ पर हमें पहचानना संभव नहीं है। तो दहाई के बाद हम क्या करेंगे, दहाई के दाहिने और पीछे खिसक जाएंगे, इकाई है। यहाँ इकाई पे क्या है, 4 है, यहाँ इकाई पे क्या है, 0 है, यहाँ इकाई पे क्या है, 9 है, और यहाँ इकाई पे क्या है, 1 है। इसमें अब इकाई के जो बोला, इकाई में सबसे छोटा कौन, इकाई में सबसे छोटा क्या है, 0। इसका मतलब है कि संख्या जितनी भी दी गई है उसमें से सबसे छोटी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे 70, बराबर। जो है वो 70 है, यानी सबसे छोटी। बढ़ता क्रम का मतलब है जितनी भी संख्या उसमें सबसे छोटी पहले लिखना है। तो अब सबसे छोटी हो गया ए, अब जो बच गया उसमें सबसे छोटा, ये तो हो गया है ना। अब जो बचा है 74, 79, 71, यहाँ तो सब 7 है, वहाँ तो देखना नहीं है, हमें सिर्फ इकाई देखना है। यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 1, यहाँ 1 है सबसे छोटा, तो इसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, हम 71 लिखेंगे। ये 71 हो गया, 70 से बड़ा 71, फिर 71 से बड़ा ये भी हो गया। अब जो 2 बच गया है, दोनों यहाँ 7 बराबर है, हमें सोचना नहीं था, सिर्फ इकाई सोचना है। इकाई यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ इकाई छोटी है, ये हो गया 74, और ये भी हो गया। अब लास्ट में सिर्फ एक ही संख्या बची है, हम उसे लिख देंगे यहाँ 79।
ये हुआ 2 अंक की संख्याओं का बढ़ता क्रम, बराबर। अब हम इधर से 3 अंक की संख्याएं देखेंगे। इसी तरीके से वो भी अलग अलग हमें करना होगा। पहले हम इनको अलग संख्याएं दे देंगे और फिर हम जो है उनको इकाई इकाई करके वापस हम उन्हें पीछे की ओर आएंगे, आगे या बढ़ेंगे, बराबर। अभी देखिए, जैसे ए 612 और ए 182, 243 और 649। देख रहे हैं, ये अलग संख्या 3 अंकी वाली संख्या है। 3 अंक की संख्याओं को हम बढ़ता क्रम देखेंगे। तो 1 अंक वाली संख्या इकाई की होती है, इकाई देखना होता है। 2 अंक की संख्या दहाई की होती है, दहाई देखना होता है। अब 3 अंक की संख्या रहेगी तो हमें 3 अंक की संख्या क्या होती है, सैकड़े की संख्या होती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सैकड़े की संख्या देखना होगा। देखिए यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ सैकड़े पर 2 है, यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ सैकड़े पर 6 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ सैकड़े पर 1 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ सैकड़े पर 6 है। अब इससे हमें आसान हो जाएगा पता लगाना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। यहाँ देखिए 6, 1, 6, 2, तो निश्चित रूप से यहाँ 1 और 2 में 1 सबसे छोटा है। इसका मतलब है पूरी की पूरी संख्या ही सबसे छोटी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 182, ये हो गया सबसे छोटा बढ़ता क्रम में। इसके बाद ये हो गया, इसे हम कट कर दिया। इसके बाद जो बचे उनमें सबसे छोटा, तो जो बचे 3 अंक की संख्या है, सैकड़ा देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 2 है। तो निश्चित रूप से 1, 2 सबसे छोटा है। जो बचे हुए हैं उन बचे में हम यहाँ लिखेंगे 243, फिर ये 243 भी हो गया। अभी जो बचे हैं उनमें देखिए यहाँ भी 6 और यहाँ 6, दोनों सैकड़े के स्थान पे बराबर है। तो अब सैकड़े के स्थान पे बराबर है तो हमें क्या करना है, पीछे की ओर आना है, दहाई की ओर आना है। ये दहाई पर यहाँ क्या है, 1 है और यहाँ दहाई पर 4 है। तो निश्चित रूप से 1 और 4 से छोटा का होना है 1। जब 1 छोटा है इसका मतलब 1 पूरी संख्या लिखनी होगी। यहाँ ये हो गया 612। फिर इसी ढंग से अब जो लास्ट में बच गया है, 1 ही बचा है, तभी हो गया सबसे बड़ा 649। इस तरीके से 3 अंक वाली संख्याओं में 612, 182, 649 और 243 में सबसे छोटी संख्या 182। 182 से बड़ा है 243, 243 से बड़ा है 612 और 612 से भी बड़ा है 649, बराबर। अभी जब से और देखते हैं दूसरी संख्या, 481 है ना, और 426, 439, 472, ये 3 संख्याएं हुई। तो 3 संख्याएं, वही नियम यहाँ भी लागू होता है। हर जगह बढ़ता क्रम में 3 अंक की संख्या है तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, सैकड़ा। 1 अंक की संख्या है तो सैकड़े इकाई देखते हैं। 2 अंक की होती है तो दहाई देखते हैं। 3 अंक की है तो क्या करेंगे, सैकड़ा देखेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ भी सैकड़े पर 4 है, यहाँ भी सैकड़े पर 4 है और यहाँ भी सैकड़े पर 4 ही है। तो यहाँ निर्णय नहीं किया जा सकता कि सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी कौन संख्या है। फिर हम पीछे की ओर जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे दहाई के स्थान पे सैकड़े में निश्चित नहीं, तो वापस जाइए दहाई की ओर। यहाँ दहाई 7 है, यहाँ दहाई जो है 3 है और यहाँ 7 था, यहाँ दहाई 2 है और यहाँ दहाई पे 8। अब इस दहाई में देखिए पता आपको चल जाएगा, दहाई पे 8, दहाई पर 2, दहाई पे 3, दहाई पर 7। तो वैसे भी आप गिनती गिनिए तो 1, 2, 3 ऐसा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो भी पहले आता है वही सबसे छोटा है, तो ना तो जब से 2 सबसे पहले आएगा ये जो है, इसलिए पूरा का पूरा सबसे पहले हम इसमें यहाँ लिखिए 426, बराबर। ये हो गया। अब 426 सबसे छोटा हुआ, इससे बड़ा यहाँ सब क्या कर, हम दहाई पर निश्चित कर रहे हैं, सैकड़े की बात है नहीं। 2 के बाद बड़ा क्या था, जो है बच गए उनमें सबसे छोटा है ना, तो वहाँ 7, यहाँ 3, यहाँ 8 में सबसे छोटा है 4, 3, 9, ये भी हो गया, ये कट गया। अभी वहाँ 2 बचा 7 और यहाँ 8, बराबर। इस 7 और 8 में जो है छोटा है
दहाई वाला, ये हो गया 472। और इसमें भी फिर एक बच गया लास्ट में 481, इस ढंग से यहाँ लास्ट में लिखेंगे 481। इस तरीके से 3 अंक वाली संख्याओं में 426 सबसे छोटी, उससे बड़ा 439, 439 से बड़ा 472 और 472 से जो है बड़ा 481। हो गए। अभी इस ढंग से इसमें हम दूसरा देखते हैं कि किस ढंग से इसे किया जा सकता है। ये भी 3 अंक की संख्या रहेगा, लेकिन इसमें निर्णय करने का जो है अलग रहेगा। 714, 719, 712, 715, ये भी 3 अंक की संख्या है। तो 3 अंक की संख्या है, 3 अंक की संख्या का मतलब है कि सैकड़े पे निश्चित करो। तो सैकड़ा देखिए यहाँ शुरू करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा 7 है, इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ भी 7, इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ भी 7, इकाई दहाई सैकड़ा यहाँ भी 7। यहाँ निश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि सैकड़े के स्थान के सभी अंक बराबर हैं। ओके, तो जब सैकड़े के स्थान के सभी अंक बराबर है तभी किसको देखना है, दूसरे नंबर वाले अंक के स्थान को, दहाई के स्थान पर। इकाई है दहाई लेंगे, यहाँ दहाई पर 1, यहाँ दहाई पर 1, यहाँ भी दहाई के स्थान पर 1 और यहाँ भी दहाई के स्थान पर 1। इसलिए आप यहाँ भी निश्चित नहीं कर सकते कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा। अब बच गया इकाई के स्थान। इकाई के स्थान पर यहाँ 5, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 2, यहाँ इकाई के स्थान पे 9 और यहाँ इकाई के स्थान पे 4। अब जो है इकाई के स्थान के अंक अलग अलग है, इसलिए यहाँ निश्चित किया जा सकता है कि कौन सबसे छोटा। तो बढ़ता क्रम में सबसे छोटा लेना है, तो यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 2, यहाँ 5, तो सबसे छोटा 2, इसलिए पूरी की पूरी संख्या ही सबसे छोटी। तो पूरी की पूरी संख्या छोटी है तो 712। अब 712 हमने लिख लिया, जो बच गया वो उससे बड़े होंगे। अब इसमें से जो बचे इकाई के स्थान पे अब जो सबसे अभी छोटा रहेगा, यहाँ 4 है, यहाँ 9, वहाँ 5, तो इसके बाद ये छोटा है 14, हम ये लिख लेंगे। इसके बाद ये 714, फिर उससे बड़ा ये भी हो गया है। अभी जो बचा है कि 9 और 5, तो 5 इकाई का स्थान जो 5 वाला ये छोटा है, ये हो गया 715 और सबसे लास्ट में बचेगा 719। इस ढंग से ये 3 अंक की संख्या ही जिसमें सैकड़े के स्थान भी सब बराबर थे, दहाई के स्थान भी सब बराबर थे, तो इकाई के स्थान पर निश्चित करने के बाद आता है सबसे छोटी संख्या 712, उससे बड़ी 714, उससे बड़ी 715, फिर उससे बड़ी बात ये 719। ये हुआ बढ़ता है। अब हम इस ढंग से 4 अंक वाली संख्याओं को देखेंगे। 4 अंक वाली संख्या में सबसे छोटी और सबसे बड़ी है 6121 है, इसके 1824। देखें 4 अंक है, अब तक 3 अंक सीखा आपने, 1 अंक सीखा, 2 अंक सीखा, 3 अंक, 4 अंक देखेंगे 1 2 3 4 और 3036 और 9428। ये हुआ 4 अंक की संख्या। 1 अंक वाली संख्या इकाई की, इकाई देखना होता था। 2 अंक की संख्या दहाई होती थी, दहाई की संख्या दहाई देखना होता था। 3 अंक की संख्या सैकड़े की होती है, सैकड़े देखना होता है। अभी 4 अंक की संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है। तो 4 अंक वालों में संख्या 1000 की संख्या बोली जाती है, क्योंकि 1000 इकाई दहाई सैकड़ा 1000। तो हम 1000 में हम निश्चित करेंगे कि ये 1000 वाला स्थान पे देखेंगे कौन सबसे छोटा बड़ा। यहाँ इस संख्या में 1000 पे 9 है, यहाँ 1000 पे क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 पे 3 है, यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा 1000, यहाँ 1000 पर 1 है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, यहाँ 1000 पर 6 है। तो सिर्फ हमें 1000 के स्थान के अंक को देख के निश्चित करना है कौन छोटा कौन बड़ा है। अच्छा, उससे भी छोटा 1, ये उससे बड़ा हो रहा है 9 हो रहा है, तो सबसे छोटा होगा 1। इसका मतलब है पूरी की पूरी संख्या, जितनी संख्या 4 होती है उन 4 में सबसे छोटी, क्योंकि बढ़ते क्रम में हमें सबसे पहले लिखना होता है सबसे छोटी। तो 1824 ये सबसे छोटी हो गई। तो बाकी जो भी बचे उससे बड़ी, तो इसका मतलब बड़ी का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ 1 लिख लिया।
अभी जो बच गए उनमें सबसे 1000 के स्थान पर सबसे छोटी संख्या, यहाँ 1000 अच्छा, यहाँ 3, यहाँ 9। अब जो बचे हुए हैं उनमें सबसे छोटा 3, इसका मतलब यहाँ होगा 3 0 3 6 यानी 3036। ये भी हो गया, इसका मतलब ये भी हो गया। अब जो 2 बच गए वो इससे बड़े होंगे, बड़े का चिन्ह लगा लीजिए बढ़ते क्रम के लिए। अब यहाँ 1000 के स्थान पर 6 और यहाँ 1000 के स्थान पर 9, बराबर। तो 1000 के स्थान पर 6 थे, सबसे दोनों में छोटा है क्योंकि छोटा वाला नहीं है, तो हो जाएगा 6121 और उससे बड़ा जो लास्ट में बचेगा 9428। ये हुआ इन 4 अंक वाली संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या अंत में और सबसे छोटी वाली शुरुआत करते हुए बढ़ते क्रम में 1824, उससे बड़ा 3036, उससे बड़ा 6121 और उससे बड़ा 9428। ये हुआ 4 अंक में 1000 के स्थान पर जो हमने अलग अलग किया। अब इसी ढंग से हम देखते हैं कि दूसरा, यदि 1000 सभी बराबर है तब हम क्या करेंगे, ये हमें देखना है। जैसे 4816, 4202, 4247, 347 लिखते हैं और आगे 4195। ये भी 4 अंक वाली संख्या हमने आपको दिखाया। पहले भी 4 अंक वाली संख्या थी, लेकिन 1000 पे हमने पहचान लिया था। तो मैंने बोला पहले बोल रहा हूँ कि 4 अंक वाली संख्या का छोटा बड़ा आप निश्चित करेंगे 1000 के स्थान पे। जब हमने छोटा बड़ा सिखाया था वहाँ भी यही बताया था। तो हमें यहाँ चाहिए इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ 4 है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ भी 4 है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ भी 4 है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ भी 4 है। सब जगह 1000 के स्थान के अंक बराबर हैं, तो वहाँ निश्चित नहीं हो सकता कौन छोटा कौन बड़ा। हमें क्या करना है, थोड़ा पीछे की ओर चले जाना होगा, यानी सैकड़े के स्थान पे इकाई, ढाई, सैकड़ा, यहाँ सैकड़े पर 1 है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, यहाँ सैकड़े पर 3 है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, यहाँ सैकड़े पर 2 है और इकाई, ढाई, सैकड़ा, यहाँ सैकड़े पर 8 है। अब सैकड़े के स्थान के अंक अलग अलग हैं, इसलिए हम यहाँ निश्चित कर सकते हैं कि कौन सबसे छोटा और कौन सबसे बड़ा। यहाँ 8, 2, 3, 1 में सबसे छोटा 1 है। इसका मतलब है इस पूरी की पूरी संख्या बाकी और तीनों संख्याओं से छोटी है। हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 4195। बाकी तीनों बड़ी है, इसलिए बड़े का चिन्ह लगा दीजिए आगे, क्योंकि वो छोटा है। अब वो लिख लिया हमने, इसे हमने लिख लिया है। अभी जो बचे उनमें सबसे छोटा, तो छोटा हमें किसको अभी चेक कर रहे हैं हम, सैकड़े के साथ पे 8 है, 2 है, 3 है, 2 वाली छोटी है। हम क्या करेंगे, 2 वाली संख्या को लिखेंगे। यहाँ हो गया 4 2 100 2 4 4 202, ये भी लिख लिया हमने। तो बाकी जो बचे हैं वो इससे बड़े हैं, ये हम करेंगे। अब जो 2 बचे हैं उनमें से देखेंगे क्या है, यहाँ 8 है और यहाँ 3 है, तो छोटा तो 3 हो, तो 3 वाली जो है उनमें से है, ये हो गया 4347, ये भी हमने लिख लिया। और लास्ट में 4816, इसका मतलब ये सबसे बड़ी है, 4816। ये जो 4 अंक दिए गए हैं, उन 4 अंकों में ये बढ़ता क्रम बनता है 4195। ये हमने यहाँ ढाई पर 1000 पर निश्चित नहीं किया जा सका, ये सैकड़े पर हमने जाके निश्चित किया। 4195, 4202, 4347, 4816। अब हम अगले देखते हैं इस ढंग से 4 अंक में चौथा तरीका जो भी है वो कैसे निश्चित होता है, उसमें भी हम बता देते हैं। अभी देखिए यहाँ संख्या 3695, 3659, 3672 और 3627। ये भी 4 अंक की संख्या है। यहाँ भी हम 1000 रुपये स्थान पहले देख दिए। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 3 है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ भी 3 है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ भी 3 है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ भी 3 ही है। तो 1000 के स्थान सब बराबर
उसके आगे वाले पे चले जाएंगे पीछे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और सैकड़े के स्थान पे अंक भी सब 6 है। फिर अब यहाँ निश्चित नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 1000 और सैकड़े दोनों ही स्थान के अंक बराबर है। तो हम कहाँ जाएंगे? दहाई, दहाई के स्थान पे, यहाँ दहाई के स्थान पे 2, यहाँ दहाई के स्थान पर 7, यहाँ दहाई के स्थान पर 5 और यहाँ दहाई के स्थान पर 9। अब देख रहे हैं कि दहाई के स्थान के अंक अलग अलग है, इसलिए हम यहाँ निश्चित कर सकते हैं कि कौन सबसे छोटा है। तो यहाँ देखिए 9, ये 5, ये 7, ये 2, तो सबसे छोटा है 2 है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या बाकी तीनों और संख्याओं से छोटी है, इसलिए हम इसको सबसे पहले लिखेंगे 3, 6, 2, 7, बराबर। ये हुआ। तो बाकी सब बड़े हैं तो बड़े का चिन्ह लगाएंगे इस ढंग से। फिर ये हमने लिख लिया है, कट कर दिया। अभी देखिए दहाई के स्थान पे 9, 5, 7, बचा है 5, ये 3, 6, 5, 9, ये भी हो गया, हमने लिख लिया। अब जब 2 बचे हैं उन 2 में देखिए दहाई के स्थान पे कौन छोटा है? यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, ये छोटा है, इसका मतलब ये पहले लिखा जाएगा 3, 6, 7, 2, ये हो गया। और इसको भी हमने लिख लिया, एक कट करेंगे। इसके बाद लास्ट में बचा 3, 6, 9, 5 यानी 3695। तीन 4 संख्याओं में बढ़ता क्रम जो बना हुआ है 3627, 3659, 3672 और 3695। ओके, ये 4 अंक की संख्या जिसका हमें छोटा बड़ा निश्चित किया सैकड़े के स्थान पर। अब हम उसी ढंग से दहाई के स्थान पर एक बार हमने आपको 1000 के स्थान पे बराबर अलग अलग करके दिखाया, फिर हमने इस सैकड़े के स्थान पे दिखाया और फिर हमने क्या किया 1000 के दहाई के स्थान पे दिखाया। अब हम देखते हैं अलग से ढंग से 2468 एक संख्या है, फिर 2461, 2461 और 2469। ये भी 4 अंक की संख्या है। 4 अंक की संख्या में फिर से वही करना है जो हम हमेशा करते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 2 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, यहाँ भी 2 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, यहाँ भी 2 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, यहाँ भी 2 ही है, बराबर। तो निश्चित रूप से ये क्या है, इस सब 1000 के स्थान वाले अंक बराबर है, यहाँ निश्चित नहीं हो सकता। हमें 1000 के पीछे वाले पे जाना होगा, सैकड़े के स्थान पे। यहाँ सैकड़े के स्थान पे 4 है, यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ भी 4 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ भी 4 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ भी 4 है। जाहिर सी बात है यहाँ सैकड़े के स्थान पे भी निश्चित नहीं कर सकते, तो हमें और पीछे जाना होगा दहाई के स्थान पे। यहाँ दहाई के स्थान पे 6, इकाई, दहाई, यहाँ भी दहाई के स्थान पे 6, इकाई, दहाई, यहाँ भी दहाई के स्थान पे 6, इकाई, दहाई, यहाँ भी दहाई के स्थान पे 6। इसलिए यहाँ भी सब बराबर है, यानी 1000 के स्थान पे वाले अंक बराबर है, सैकड़े के स्थान पे आने वाला भी अंक बराबर है, दहाई के स्थान पे आने वाला अंक बराबर है। हमें अंत में कहाँ जाना होगा? इकाई के स्थान पे। इकाई के स्थान में देखिए यहाँ क्या है 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 8। और सबसे जोड़ा कौन? 8, 1, 3, 9 में से। तो यहाँ देखेंगे सबसे छोटा 1, तो हम इसे क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, ये हो गया 2461, तो सबसे छोटा, अभी सबसे छोटा है, तो बाकी सब बड़े हैं, छोटा का चिन्ह लगाए, इसको हमने लिख लिया। अब यहाँ इकाई के स्थान से निश्चित हो रहा है छोटा बड़ा, यहाँ 8, यहाँ 3, यहाँ 9, तो छोटा 3, अभी हम इसको सबसे पहले लिखेंगे 2, 4, 6, 3, ये हो गया, ये भी लिख लिया हमने। अभी क्या करेंगे? हम इससे भी बड़े पे जाएंगे, तो आया, तो वहाँ 9 है और यहाँ 8 है, 8 है, हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8, वो बड़ा हो गया। अब जो बच गया हमने इसको भी लिख लिया, ये भी कट हो गया, और इससे बड़ा है 2,
4, 6 और 9, बराबर। इस ढंग से 4 अंक वाली संख्या यहाँ पर छोटे और बड़े का निर्धारण जो होता है इकाई के अंक वाले, इकाई के स्थान वाले अंकों से होता है, बराबर। अभी ढंग से 4 अंक वाली संख्या का हमने हर ढंग से बता दिया, हम अभी 5 का भी बता देते हैं और फिर उसी ढंग से अलग अलग अंकों वाले बता देंगे और फिर हम घटनाक्रम पे आ जाएंगे, बराबर। तो यहाँ हम देखेंगे जो अलग अलग अंक हैं, यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। 91,827, 36,455, 46,637 और 28,190। अब इसमें देखेंगे कि ये जो अंक हैं कितने अंक हैं। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये जो संख्याएं हैं 5 अंक वाली संख्याएं। सबसे पहले 1 अंक वाली संख्या थी, उसका निश्चय हम कर सकते थे सिर्फ इकाई की जगह से। 2 अंक वाली संख्या थी, 2 अंक वाली संख्या हम दहाई से निश्चित करते थे और ये दहाई बराबर है तो वापस इकाई पर आ जाते थे। 3 अंक वाली संख्या थी तो 3 अंक का निश्चय होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े से निश्चित होता है। ये सैकड़े के अंक बराबर हैं तो हम दहाई पर वापस आ जाते थे, वहाँ से निश्चित करते थे कौन छोटा कौन बड़ा, और दहाई भी बराबर है तो वापस इकाई पर आ जाते थे, वहाँ से निश्चित करते। 4 अंक की संख्या है तो 4 अंक की संख्या हम इकाई पर जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार है, 1000 पर निश्चित करते हैं, 1000 से और यहाँ स्थान के अंक निश्चित करते हैं कौन छोटा कौन बड़ा। 1000 के सभी अंक बराबर हैं, हम सैकड़े पर आ जाते हैं और सैकड़े पर बराबर है तो हम वापस दहाई पर आ जाते हैं, दहाई के अंकों से देखते हैं कौन छोटा कौन बड़ा, और दहाई भी बराबर है तो हम क्या करते हैं इकाई पर आ जाते हैं। अब 5 अंक की संख्या है तो 5 अंक की संख्या कहाँ से होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। अब यहाँ देखिए 10,000 कहाँ होता है, यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ये 10,000 पे यहाँ 2, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000 पे 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000 पर 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 पर 9, बराबर। अब इस केवल 10,000 के स्थान के अंकों को ही हमको देखना है कि कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है, तो इससे हमें पता चल जाएगा। तो इसमें सबसे छोटा जो है 2 है तो 2 क्या करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे, बराबर। ये हो गया 2, 8, 1, 9, 0, यानी ये सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा, बाकी सबसे बड़े ही होंगे, हम उसे करेंगे। अब वहाँ हो गया था 4, 3 है और 9 है, 3 वाला छोटा है यानी ये 36,000, ये 455 है। अब इससे भी बड़ा है तो क्या करना है, ये भी लिख लिया हमने। अब यहाँ 4 है, यहाँ 9 है और 4 वाला लिखेंगे 4, 6, 6, 3, 7, ये हो गया, ये भी हमने लिख लिया। अब इसके बाद जो बचा 91,000 यानी उससे बड़ा ये है 91,827। 5 अंकों वाली संख्या में सबसे जो छोटी मिली यहाँ पे हमको 28,190, 36,455, 46,463, 91,827। अब मान लीजिए यहाँ पे इसी ढंग से हम आगे नहीं बताएं क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 5 अंक वाली संख्या थी तो 1000 के स्थान पर हमने किया। यदि 1000 के स्थान पर ये सब बराबर मिलते ना, बराबर मिलते तो जैसे जहाँ पे 9 है जहाँ भी 9 होता है ना। अभी हम इसको हटा दे रहे हैं तो यहाँ पे भी ये 9 होता, यहाँ भी 9 होता और यहाँ भी ये 9 ही होता, तो ये सब बराबर हो जाते। 10,000 के स्थान के सभी अंक बराबर है तो हम क्या करते फिर उसके पीछे जाते, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 पर देखते 1 पे 6 पे और 1 6 और 8 और यहाँ भी बराबर होते तो हम फिर सैकड़े के स्थान पे आ जाते। सैकड़े के स्थान में देखते सैकड़े में जो भी रहता
और ये सैकड़े भी बराबर रहेगा तो दहाई भी आ जाइए, और दहाई भी मिले 1000 10,000 भी बराबर, 1000 भी बराबर, सैकड़ा भी बराबर, दहाई भी बराबर, तो अंत में इकाई पर जाकर के आप क्या कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं कि कौन से छोटा और कौन से बड़ा होता है। बराबर इस ढंग से क्या करना है, आपको एक अलग अलग संख्या वाला दे सकते हैं कि उसमें कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा होता है। और जैसे अभी 9 18 और फिर 27,600 364 सिर्फ 5 और 5,463 और 972। बराबर यहाँ देख रहे हैं अलग तरीके का, यहाँ सिर्फ 3 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 5 अंक है, इसमें 1 ही अंक है, इसमें 4 अंक है और इसमें 2 अंक है। बराबर तो जब इस तरीके से मान लीजिए आ जाता है तो उसका बढ़ता क्रम लिखना है, तो क्या करना है कि सबसे पहले 1 अंक वाला जिसमें केवल 1 अंक है, यानी 1 अंक वाला इकाई वाला अंक है, तो हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे हम 5। बराबर इससे बाकी सब बड़ा ही होगा, 2 अंक वाला बड़ा है, इसके बाद हो गया 72। बराबर 72 हो गया। अब फिर उससे बड़ा 3 अंक वाला यानी 918, ये 3 अंक वाला बड़ा हो गया। फिर 3 अंक वाला हो गया, फिर 4 अंक वाला 5,463 हो गया। और फिर इससे भी बड़ा हुआ 1 अंक वाला, 2 अंक वाला, 3 अंक वाला, 4 अंक वाला, फिर 5 अंक वाला, यानी ये 27,364। इस ढंग से भी एक अलग अलग नाम लिखे मिलेंगे, तो सबसे पहले कम अंक वाले लिखेंगे, यानी इकाई वाला दहाई वाला, इस ढंग से हम बढ़ता क्रम लिखेंगे। ओके, अब यही बात घटता क्रम में भी लागू होता है। बराबर अब घटता क्रम में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम उल्टा कर देंगे बस। बराबर अभी घटता क्रम में क्या करना है, जब हम बढ़ता क्रम लिखते थे सबसे कम वाला पहले और फिर उसके बाद उससे बड़ा उससे बड़ा, अब ये घटता क्रम में लिखना है तो सबसे ज़्यादा अंक वाला, तो सबसे ज़्यादा अंक वाला है 5 वाला, यानी 10,000। तो पहले ये लिखेंगे घटता क्रम में 27,364। अब ये बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह मैंने बोला कि इधर रहेगा, अब ये चिन्ह घटते क्रम में उल्टा हो रहा है। बढ़ते क्रम में क्या हो रहा था, चिन्ह इस ढंग से हो रहा है, इस ढंग से हो रहा है, लेकिन घटते क्रम में क्या हो जाएगा, इस ढंग से हो जाएगा। बस बाकी सब वही ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, तो ये बढ़ते क्रम में जो हमने घटते क्रम में बताया है 5 अंक वाला हुआ, फिर 4 अंक वाला 5 4 6 3, अब 1 क्योंकि ये बड़ा है आगे छोटे की ओर जा रहे हैं, फिर अभी 4 अंक वाला है, 3 अंक वाला हुआ है 918, फिर 2 अंक वाला 72 हुआ, और फिर 1 अंक वाला है सिर्फ 5। इस ढंग से अलग अलग अंकों वाले हम करेंगे। बराबर तो इसी ढंग से हम एक दो और आपको छोटे छोटे बता देते हैं, बाकी घटता क्रम सिर्फ बढ़ते क्रम का उल्टा है बस। अभी जैसे 2 अंक वाला है या सिर्फ एक अंक है ना, जैसे 7 है, 14 है और 21 है ना, ये 4 अंक सिर्फ इकाई वाले। अभी हमें घटता क्रम लिखना है, तो घटते में क्या, बढ़ते में क्या हो रहा था, सबसे छोटा पहले पूछना था, लेकिन घटते में क्या करना है, सबसे बड़ा पहले पूछना। ये 7 है तो 7 चारों में सबसे बड़ा इकाई वाला एक ही है, तो फिर क्या करना, अभी चिन्ह बड़ा इधर है, इधर लिखना है। फिर अभी जो बच गए उनमें से 7 बड़ा है 4 से, अभी फिर 4 से भी छोटा 2, उससे भी छोटा 1, ये हुआ जो है 1 अंक। और इसी तरह से 2 अंक वाले हैं, 2 अंक वाले हैं क्या करना है, जैसे है तो भी 27 91 84 और 12। बराबर तो अब इसमें क्या करना है, 2 अंक की संख्या है, तो फिर वही आपको करना है कि 2 अंक की संख्या दहाई होती है, हमें दहाई पर निश्चित करना है। ये दहाई 1 ये 8 ये 9 ये 2, हमें क्या करना है कि घटता क्रम है, तो घटता क्रम में सबसे बड़ा खोजना होगा, तो बड़ा जो 9 है तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे बड़ा 9, फिर ये बड़ा है, बाकी तो सब छोटे ही होंगे, इसलिए बड़ा का भी छोटा, ये 9 हो गया। फिर अभी क्या है 8 है,
8 4, ये भी बढ़ा, अभी ये 4 हमने लिख लिया, अभी जो बचा 2 और 1 तो 2 है, ये हो गया 27 हो गया, और एक फिर लास्ट में बचा है 12, बराबर। इस ढंग से करेंगे और इसी ढंग से मान लीजिए तीनों ही बराबर आते हैं, बराबर। हो सकता है कि सभी जगह जो होते हैं 2 अंक के बराबर ही है ना, जैसे कि 5 5 4 2 1, ये 57 है, 52 है, 51 है, 53 है, 2 अंक है। इसमें हमें क्या करना है, दहाई के स्थान को ही निश्चित करना है। तो दहाई में 5 है, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, सब बराबर है। तो हमें दहाई जीत के हमें क्या करना है, घटते क्रम के लिए हमें सबसे बड़ा ढूंढना है। तो फिर हमें 7 पे जाना है, 2 पे, 3 पे, सबसे बड़ा 7 पे, सबसे बड़ा 57, फिर उससे जोड़ा 3, 53 है, 53, फिर उससे जोड़ा 52, फिर उससे जोड़ा 51, बराबर। इस ढंग से आप बढ़ते क्रम और घटते क्रम को आप कर सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है कि जब बढ़ता क्रम लिखना है तो 1 अंक का है तो क्या करना है, सबसे छोटा ढूंढना है जो भी जितने संख्या की है, और घटता क्रम रहेगा तो हमें क्या करना होगा, जितने 1 अंक की संख्या है तो इकाई, 2 अंक की संख्या है तो दहाई, 3 अंक की संख्या है तो सैकड़ा, 4 अंक की संख्या है तो 1000, 5 अंक की संख्या है तो 10,000। तो उस स्थान को क्या करना है, घटता क्रम है तो बड़ा खोजना है और बढ़ता क्रम है तो छोटा खोजना है। और 10,000 का बराबर मिले तो फिर आप पीछे थोड़ा आइए, 1000 पे आइए, तो है। और 10,000 भी बराबर मिले तो आप सैकड़े पे आइए, सैकड़े बराबर मिले आप दहाई पे आइए, दहाई मिले तो इकाई पे आप जाइए। इस ढंग से आप घटता क्रम और बढ़ता क्रम दोनों आप लिख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।